नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां पर बड़ी खबर आ रही है। भोपाल के मंत्रालय की बिल्डिंग में भीषण आग लगी है और मंत्रालय के चौथे फ्लोर पर आग लगी है, जिसे बुझाने में इस वक्त तमाम फाइटर्स रुके हुए हैं। और फायर फाइटर्स को आप देखिए किस तरह से यो क्रेन की मदद से ऊपर मंजिल तक पहुंचे हैं और ऊपर मंजिल पहुंचकर वो इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मंत्रालय के चौथे फ्लोर पर, टॉप फ्लोर पर आग लगी हुई है और भीषण आग लगी है और आग की लपटें आप देख सकते हैं, काला धुआं पूरे आसमान के ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। और फायर फाइटर्स जो वहां मौजूद थे, उन्होंने क्रेन का इस्तेमाल किया। क्रेन का इस्तेमाल करके बिल्कुल जिस जगह पे आग लगे वहां पर इस वक्त पानी की बौछार की जा रही है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। तो एक सामने से आप देख पा रहे हैं कि पानी की बौछार की जा रही है और नीचे से भी कोशिश की जा रही है कि ऊपर की ओर पानी फेंका जा सके ताकि आग को काबू में किया जा सके। तो मंत्रालय की बिल्डिंग है जिसके चौथे माले पर, टॉप फ्लोर पर आग लगी है, जिसे बुझाने के लिए इस वक्त भोपाल में फायर फाइटर्स लगे हुए हैं। क्रेन का इस्तेमाल किया गया और क्रेन के जरिए यहां पर ऊपर पहुंचकर जो फायर फाइटर्स हैं आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मंत्रालय है जहां पर बड़ी तादाद में पेपर वर्क होता है, फाइलें रखी जाती हैं और इस वजह से अगर ऐसे ही किसी स्टोर के अंदर आग लगी होगी तो उसे आग पर काबू पाना और मुश्किल हो जाता है। वल्लभ भवन विधानसभा भोपाल का, मध्य प्रदेश का ये सदन है जहां पर इस वक्त आग लगी है। तो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक तरफ नीचे से पानी की बौछार की जा रही है, दूसरी तरफ करीब जाकर क्रेन के जरिए पानी की बौछार की जा रही है फ्लोर के अंदर ताकि आग पर काबू पाया जा सके। और आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया है जिसकी वजह से ये काला धुएं का गुबार आपको आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शनिवार है, शनिवार का दिन कामकाज कम रहता है, ज़्यादातर ऑफिसेस बंद होती है। अब देखना है कि जिस वक्त ये आग लगी थी वहाँ कोई मौजूद था या नहीं था, लेकिन फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता है कि किसी भी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। और ये आग कितने बड़े पैमाने पर इसने अपनी चपेट में लिया है पूरे चौथे माले को, उसके आग की लपटों को और धुएं के गुबार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये तस्वीरें आ रही हैं भोपाल से, जहां पर इस वक्त विधानसभा के चौथे फ्लोर पर आग लगी है और इसे बुझाने के लिए इस वक्त फायर फाइटर्स लगे हुए हैं। 5 लोग हमारे ऊपर फंसे हुए हैं, फिफ्थ फ्लोर पर उनका फोन आ रहा है, 5th फ्लोर पर फंसे हैं और ऊपर तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं लग रहा है यहाँ से। वो एक्चुअल में केयर टेकर शाखा से, निरीक्षण शाखा थे, वो लोग ऊपर काम में छुट्टी के दिन आए हुए थे और वहाँ फंसे हुए। अभी ये 9:30 बजे करीब बताया था हम लोगों को। आपके पास 5 साथियों का फोन कब आया? ये हमारे अध्यक्ष महोदय के पास आया था, अनिल मंडलोई जी और 4-5 लोग हैं। सबसे पहले उसने हमें फ़ोन किया है। केयर टेकर शाखा के हमारे 5 पदाधिकारी हैं, जिसमें अनिल मंडलोई है और उसके साथ 3-4 साथी और हैं। उसने हमें सबसे पहले फ़ोन किया है। हाँ, 1 मिनट आ गया उसका। नाम बताइए। आपका नाम? मैं सुधीर नायक, अध्यक्ष मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ। हाँ अनिल, हाँ क्या हुआ फिर? हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे थे जो कर्मचारी है यहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं। बताया गया कि 4 से 5 ऐसे कर्मचारी हैं जो इस वक्त चौथे माले पर फंसे हुए हैं। उन्हीं के जो साथी हैं वो बता रहे थे मीडिया को, उनका कहना था कि उनकी बातचीत हुई थी करीब 9:30 बजे के आसपास, बता रहे हैं कि पहले बातचीत हुई थी। लेकिन इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर फायर फाइटर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके, इसके लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया है और क्रेन के जरिए इस वक्त आग को बुझाने की कोशिश हो रही है। और क्रेन की वजह से फ़ायदा ये हो रहा है कि सीधे जहां पर आग लगी है, जिस कमरे में आग लगी है, उसके अंदर ही पानी डाला जा रहा है। लेकिन आग ने बहुत विशाल रूप ले लिया है और यही वजह है कि पूरा का पूरा फ्लोर आप देखिए आग की चपेट में है, क्योंकि बहुत ही घना काला धुआं निकल रहा है। मतलब साफ है कि अंदर जो भी प्लास्टिक का सामान रहा होगा या फिर ज्वलनशील पदार्थ रहे होंगे, जैसे कि पेपर है, ये सब जल चुके हैं जिसकी वजह से, या फिर जल रहे हैं जिसकी वजह से इतना घना काला धुआं निकला है। ऐसे में अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल है फायर फाइटर्स के, लेकिन कोशिश की जा रही है कि नीचे से भी सीढ़ी के जरिए अंदर घुसा जा सके। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि क्रेन के जरिए भी आग को बुझाने की कोशिश हो रही है। आग के बुझाने के लिए क्रेन के जरिए अंदर पानी डाला जा रहा है। और एक और तस्वीर जो सामने आई है जिसमें दिखाया गया है कि नीचे से पानी ऊपर फेंका जा रहा है, यानी कि
चौथे फ्लोर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। अगर यहाँ पर 2 क्रेन होता तो शायद ज़्यादा आसान रहता, लेकिन बहरहाल वहाँ पर जो फायर फाइटर्स हैं वो बेहतर जानते हैं किस तरह से आग पर काबू पाना है। तो कोशिश ये हो रही है कि एक तो बाहर से अंदर की तरफ क्रेन के जरिए पानी डाला जाए ताकि आग को बुझाया जा सके, दूसरी ओर कोशिश हो रही है कि नीचे से भी पानी ऊपर डाला जा सके, क्योंकि जितना पानी इस वक्त ऊपर पहुंचेगा उतना ही आसान रहेगा कि वहां पर टेम्परेचर को कम किया जाए। जब टेम्परेचर कम होगा तो धीरे धीरे जो आग की लपटें हैं वो भी शांत होंगी और अंदर फिर दाखिल हो पाएंगे जो फायर फाइटर्स हैं। क्योंकि खबर जो ऐसी आ रही है, जो मीडिया से बातचीत की है कुछ कर्मचारियों ने, उनका कहना है कि उनके कुछ साथी हैं केयरटेकर डिपार्टमेंट से हैं जो इस वक्त वहाँ फंसे हुए हैं। अब देखना है कि जब ये तस्वीरें आई हैं उससे पहले वो निकल सके हैं या बाद में निकल सके हैं, नहीं निकल सके हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर ये बता रही है कि आग बहुत भीषण रूप ले चुका है और कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरह से इस आग पर काबू पाया जा सके ताकि जो आग है धीरे धीरे पूरे मंत्रालय को अपनी चपेट में ना ले ले। लेकिन जिस लिहाज से यहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासतौर पर क्रेन का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बहुत अहम हो जाता है क्योंकि उसी के ज़रिए ही आग पर काबू पाना सबसे कारगर साबित होगा। क्योंकि सीधे आप पानी को जहां पर आग लगी है वहां तक पहुंचा सकते हैं। नीचे से देखिए कोशिश तो हो रही है, लेकिन नीचे से जो कोशिश की जाएगी चौथे माले तक उतने दूर पानी को पहुँचाना आसान नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं जो दिशा है, जो पानी की बौछार की जो दिशा है वो भटक जाती है, जिस वजह से ठीक से आग बुझाने में मदद नहीं मिलती है। लेकिन अब देखिए क्रेन को फिर से लोअर किया जा रहा है, नीचे किया जा रहा है, ऊपर काले धुएं का जो गुबार है बहुत तेज़ी से आसमान की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और कुछ और फायर इंजन्स पहुंचे हैं क्योंकि लगातार आपको पानी की सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से देखिए कि एक टैंकर भी बुलाया गया है। एक तो है कि फायर इंजन है जिसमें फायर होजेस लगे होते हैं जिसके ज़रिए पानी की बौछार की जाती है, दूसरा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टैंकर बुलाया गया है ताकि जो क्रेन है, क्रेन के साथ उसे अटैच कर दिया जाएगा और पानी लगातार जहां पर आग लगे चौथे माले पर उसके ऊपर डाली जा सकेगी। अब देखिए यहाँ से जो ताज़ा तस्वीर एक और आ रही है जिसमें आप देख पाएंगे जो लपटें थोड़ी कम हुई है और अभी भी नीचे से होर्स के ज़रिए पानी को फेंका जा रहा है, ऊपर बौछार की जा रही है और एक के बाद एक फायर इंजन्स आ रहे हैं क्योंकि जो पानी है वो ख़त्म होता जा रहा होगा, इसलिए टैंकर्स भी बुलाए गए हैं ताकि जो यहाँ पर क्रेन है, क्रेन के ज़रिए लगातार पानी अंदर डाला जा सके और क्रेन के ज़रिए जो पानी डाला जा रहा है उससे सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी आग पर काबू पाने के लिए, क्योंकि वही सबसे करीब आप कह सकते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप पानी सीधा अंदर डाल सकते हैं। और ये काले धुएं का गुबार देखिए कितना घना काला धुआं है, जो ये बताता है कि ऊपर जो भी सामान रखा होगा उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ज्वलनशील रही होंगी जिसकी वजह से आग तेज़ी से फैली है और पूरे चौथे माले पर फैल गई है। और धीरे धीरे अब कोशिश हो रही है कि आग के तेज को कम किया जा सके, अंदर जो टेम्परेचर है उसे कम किया जा सके, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा आग धीरे धीरे धीमी हो जाएगी, उसके बाद ही जो फायर फाइटर से अंदर दाखिल हो पाएंगे। और जैसा बताया गया है कि 3 से 4 लोग शायद वहाँ पर मौजूद हैं, उनके जो साथी थे, जो साथी कर्मचारी जो सचिवालय में काम करते हैं, उन्होंने मीडिया से कहा है कि उनके कुछ साथी अंदर फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जा पाएगा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी से, जहां पर असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर सचिवालय में आग लगी है। सचिवालय के चौथे फ्लोर पर आग लगने की खबर है जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक जब आग लगी थी ठीक उसके कुछ देर बाद की है, इसीलिए आप काले धुएं के गुबार और साथ ही साथ तेज़ आग की लपटें देख पा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर थोड़ी देर बाद की है जहां पर आपको थोड़ी बहुत ये लपटें कम नज़र आ रही हैं। अब काला जो धुआं है अब देखिए धीरे धीरे सफ़ेद हुआ है, मतलब साफ है कि जो आग है उस पर काबू पाया गया है, थोड़ा सा, पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया लेकिन थोड़ा काबू पाया गया। इसी वजह से जो आग की लपटें हैं वो कम हुई है, शांत हुई हैं और काले धुएं का जो गुबार है ज़्यादा सफ़ेद हुआ है, मतलब धीरे धीरे जो आग अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। क्योंकि जब आग लगी थी आप देख सकते हैं कि काला धुएं का गुबार था, घना काला धुआं था जो लगातार ऊपर आसमान की ओर उठ रहा था और लपटें जो है वो भी देखी जा सकती थी, जो खिड़कियाँ बनी हुई है खिड़कियों से आग की लपटें। इस वक्त आग की लपटें नज़र नहीं आ रही हैं और जो घना काले धुएं का गुबार था वो भी कम हुआ है, अब सफ़ेद धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब साफ है कि जो लगातार यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम कोशिश कर रही थी आग पर काबू पाने के लिए, कुछ हद तक वहाँ पर काबू पाया जा सका है। और यहाँ पर आप देखिए जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुँचे हैं, उन्हें भी कुछ सुनने की कोशिश करते हैं कि कौन है। नगर निगम क्या कर सकता है मैडम? हम अपना अमला नगर निगम अमला भेजकर, मेरे को पता चला आधे घंटे पहले की आग लगी है, तत्काल पहले अधिकारियों को सूचित यहाँ थे। आग बुझाने वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, कंटिन्यू लगातार गाड़ियाँ आ रही है, फायर सेफ्टी वो सब देखेंगे अपन। अभी वो जाकर तो देखूँ मैं कहाँ कौन है,
अभी तो पता चला, कोई जनहानि तो नहीं हुई है? अभी बात सुनिए। जैसे ही पता चला मैं तो अधिकारियों और के कंट्रोल करवा रही थी कि कितनी गाड़ियां पहुंची है। अब आकर यहाँ पर मुआयना करके पता करना पड़ेगा ना कैसे आग लगी। फायर सेफ्टी को भी देखेंगे मैडम, बिल्कुल अपन देखेंगे। बता दीजिए कि कब आपको जानकारी लगी? मेरे को तो पौन घंटे पहले पता चला था। तत्काल मैंने अधिकारियों से बात की। हमारी एडीसी अंदर ही है और अधिकारी कर्मचारी भी सारे अंदर हैं और उसी के बाद निकल के आ रही कुछ पता अब बजे करके पता चलेगा ना। कितने लोग फंसे? अभी पता चलेगा। अभी मेरे को जानकारी मिल रही है। सतपुड़ा में आग लगी, उसके बाद भी जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद पता तो करें अभी अंदर जाके। तो बड़ी आग लगी थी सतपुड़ा में, दोबारा भी लगी, उसके बाद भी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम बड़े बराबर हमने फायर वालों को आदेश दिया था कि जहां पर भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं फायर की वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। इसके पहले हम पहले ही पत्र लिख चुके और अपने अधिकारियों को सचेत कर चुके। फायर ऑडिट नहीं हो रहा है, क्या अभी पता करना पड़ेगा ना भाई। तो फायर ऑडिट नहीं हो रहा है, फायर दिख रहा है नहीं हो रहा तो उस पर घटना हुई थी उस समय सबक नहीं दिया गया। भोपाल की मेयर मालती राय हैं जो इस वक्त सचिवालय पहुंची है। तो मेयर भी सचिवालय पहुंची है जायजा लेने के लिए आखिरकार किस तरह के हालात हैं। बुझाने की कार्रवाई जारी है। हम लोग को सिर्फ उसके पानी के टैंकर को फटाफट पहुंचाना है। जो एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड है वो तकनीकी रूप से सक्षम है और वो लगातार उसमें सभी लोग जुट के उसमें बुझाने में जुटे हुए हैं। कुछ लोग फंसे भी हुए हैं मैडम, कर्मचारियों का इस तरीके से कहना है। उसके लिए एसडीआरएफ की भी टीम गई है। अगर कोई अंदर लोग हैं, पीएस सिस्टम से अनाउंस कराया गया लेकिन इतनी आवाज़ें हैं कि अंदर तक पहुँच नहीं पा रही हैं। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो उनको भी निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। किन कारणों से अभी तक पता अभी कुछ पता नहीं चला है। मेन मंत्रालय है, मेन वल्लभ भवन है, प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर है। फायर के इक्विपमेंट थे कि नहीं हुए? नहीं, लगातार इसमें मॉक ड्रिल होती रही है और पिछले महीने भी मॉक ड्रिल हुई थी। तो अभी तो ये बाद में ही कारणों का पता चलेगा कि किस कारणों से आग लगी है। फेल क्यों गई मैम, पता चल पाया? ये अभी तो हमारा पहला काम यही है कि हम इसको कंट्रोल करें। तो सेकंड थर्ड फ्लोर का हम लोग को जैसे ही पता चला था कि सेकंड थर्ड फ्लोर में आग लगी है। इसके तो यहाँ पर आप अधिकारियों को सुन रहे थे जो ये बता रहे थे कि किस तरह से सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि आग पर काबू पाया जा सके, टैंकर्स को लाया जा सके, पानी के टैंकर्स को। दूसरी तरफ आपने सुना भोपाल की मेयर मालती भी पहुँच चुकी हैं और भोपाल की जो मेयर हैं मालती राय, उन्होंने कहा है कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है कि अंदर जाकर ये जांच करना कि जो वहाँ पर किस तरह के हालात हैं और लगातार जैसे ही उनको सूचना मिली थी उसके बाद ही उनके जो प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं वो इस मामले में जुट गए हैं और उन्होंने की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आग लगने की सूचना मिली थी फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची, उसके बाद क्रेन के जरिए 5th फ्लोर पर आग पर काबू पाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। क्योंकि जो बीच आप में स्क्रीन की तस्वीर देख, जो बीच का जो स्क्रीन है वहाँ पर आपको आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर नज़र आ रही है जहाँ पर आपको आग की लपटें कम नज़र आ रही होंगी। दोनों तरफ बाएं और दाएं जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो उस वक्त की जैसे आग लगी उसकी ठीक बाद की तस्वीर है। जब आग लगी थी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी आग की, काला धुएं का गुबार उठ रहा था आसमान में, उसको काबू करने के लिए क्रेन के जरिए अंदर पानी डाला जा रहा था। लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह है, कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूँगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसका निर्देश मिल जाएगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव थे जिनका ये कहना था कि जांच की जाएगी कि आखिरकार आग कैसे लगी और कोशिश ये की जाए कि वहाँ पर अगर कोई फाइल्स हैं, जो दस्तावेज हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए। और जिस तरह से यहाँ पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम अंदर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम जो यहाँ पर ये छानबीन करेगी कि अगर कोई फंसा है तो उसको कैसे बाहर निकाल कर लाना है। लेकिन जो ताज़ा तस्वीर आ रही है वो ये बता रही है कि काफ़ी हद तक आग पर काबू पाने में कामयाबी मिली है। जो करीब 1 घंटे से लगातार अंदर पानी की बौछार की जा रही थी उसमें कामयाबी मिली है और जो आग है उसको थोड़ा शांत किया गया है और वह जो तापमान है वो भी नीचे आया है, जिसकी वजह से आग की लपटें नीचे आई हैं। और लेकिन थोड़ा वक्त इसलिए लग जाता है क्योंकि आग किसी वक्त फिर से धधक जाती है
इसीलिए इसको कई घंटे लग जाएंगे पूरी तरह से टेम्परेचर को कम करने के लिए, आग को बुझाने में। लेकिन अब अंदर से भी कोशिश होगी जो दमकल कर्मी है दाखिल हो। लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो काम किया था वो था कि बाहर से लगातार पानी की बौछार दी गई ताकि आग आगे ना फैले, आग को फैलने से रोका जा सके, जिसमें कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो तस्वीर जो अभी जो सामने आ रही है, जो आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं अपने दाईं तरफ स्क्रीन पर, वहाँ आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो आग की लपटें हैं वो काफ़ी कम हो चुकी हैं और जो काला धुएं का गुबार आपको बाकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बाकी तस्वीरें नजर आ रही है, वो बिल्कुल बदल चुकी है। सफ़ेद जो धुआं निकल रहा है ये बताता है कि आग पर थोड़ा कंट्रोल हुआ है। लेकिन जो काले धुएं का गुबार बता रहा था कि ये आग कितनी तेजी से फैला था, कितनी भयानक आग लगी थी, जिस पर काबू पाया गया है फिलहाल।